हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 देखा था। उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी और आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 करेंगे। उससे पहले मैं जो हमने कल दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखे थे ना, तो वो हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कौन से थे। तो हमारे पास दो फार्मूला थे, वो थे लेट से मेरे पास दो स्पीड है S1 एंड S2। S2 मेरे पास किससे आई? ये जो S1 है ये तो ओरिजिनल स्पीड होगी। उससे क्या होगा, कम या ज़्यादा कुछ करके हम S2 पे आएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है S1 की स्पीड से जा रहा है, उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है S1 है। उसके बाद में क्या करता है कि वो मान लो 2 घंटे या फिर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना चाहता है या फिर जल्दी ट्रैवल करना चाहता है, तो अपनी स्पीड को S2 पे ले आता है, मतलब कुछ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करता है। ठीक है। और उसको जो टाइम लगता है ना, लेट से दो टाइम लग सकते हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी है ना, तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास d, अगर कैपिटल टी जो होगा ना मेरा, ये होगा S1 से ये d कवर करेगा, उसको T1 टाइम लगेगा। और S2 से ये d कवर करेगा ना, उसको T2 टाइम लगेगा। तो ये जो कैपिटल T है मेरा, ये समेशन होगा किसका? T1 प्लस T2 का। ठीक है। और ये जो स्मॉल t है, ये होगा दोनों का डिफरेंस, T1 माइनस का T2। मोड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो डिफरेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा ना, या जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो होगा स्मॉल डी आ जाएगा इधर, और इधर आएगा S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 प्लस का S2 इंटू में कैपिटल T। कभी भी यहाँ पर जो जब प्लस लेते हैं ना हम, तो उस केस में हमारे पास टोटल टाइम आता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास? D इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस का S2 इंटू में स्मॉल t। ठीक है। ये हमारे पास सेकंड वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये दो फार्मूलाज हमने कल देखे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको। तो अब हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का डिस्क्रिप्शन गिवन है। 3 पर्सन है मेरे पास, एक्स वाई एंड जेड। वो सर्कुलर ट्रैक पे रन करते हैं जिसकी लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पर, उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, या फिर लेंथ बोल दूँ तो लेंथ उसकी है 1 किलोमीटर। तो एक ही पॉइंट से तीनों स्टार्ट करते हैं, एक्स, ये वाई एंड ये जेड। ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है एक्स की? इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड। वाई की कितनी है? वाई की मेरे पास है 40 मीटर पर सेकेंड। और जो जेड है उसकी स्पीड कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। इफ़ दे स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन। तो देखते हैं यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हमें निकालना है कि उनकी मीटिंग किसी भी पॉइंट पर तीनों कब मीट करेंगे, वो टाइम निकालना है। तो यहाँ से मैं लेट से फाइंड आउट कर लेता हूँ कि x एंड y ये फर्स्ट टाइम कहाँ पर मीट करेंगे, कितने टाइम बाद मीट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 1 किलोमीटर मेरे पास कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है। तो 1000 मीटर की डिस्टेंस मेरे कवर करनी है, और किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव मतलब 20 एंड 40। तो 20 एंड 40 का रिलेटिव क्या होगा मेरे पास, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो 40 माइनस का 20, तो ये आएगा 1000/20। तो ये आएगा 50 सेकेंड्स, क्योंकि स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर है ना, तो ये सेकंड्स आएगा। ऐसे ही मैं एक्स एंड जेड की मीटिंग कर लेता हूँ। तो एक्स एंड जेड की मीटिंग कब होगी? तो 1000 अपॉन में इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 60 माइनस का 20, मतलब 1000/40। तो ये कितना आएगा मेरे पास? ये आएगा 25। तो 25 सेकेंड। अब यहाँ पर देखो कि ये लेट से मेरे पास 25 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, ये 50 के अंदर कर लेता है। ये 25, ये फिर 75 हो गया, ये फिर कितना हो गया? 100। अब यहाँ पर देखो x एंड y कहाँ पर मीट करेंगे? x एंड y यहाँ पर मीट करेंगे। फिर x एंड z कहाँ पर मीट करेंगे? x एंड z यहाँ पर मीट करेंगे 50 पे। अब यहाँ पर देखोगे ना आप, ये 25, ये जो हमारे पास 25 आया ना, 25, ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स वाई ये होगा, एक्स जेड ये होगा। तो यहाँ पर 25 सेकंड का मतलब क्या है कि हर 25 सेकंड बाद में मीट करेंगे। मतलब ये जो x एंड जेड है ना, यहाँ पर मीट करेंगे 25 सेकंड बाद में। फिर यहाँ से यहाँ तक मीट करेंगे 25 सेकंड बाद में। फिर यहाँ से 75 वाले पे मीट करेंगे। मतलब ये जो 50 सेकंड वाला है ना, यहाँ पर x भी होगा, z भी होगा एंड y भी होगा। ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 25 एंड 50 का, तो आएगा मेरे पास 50। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरे पास? 50 सेकेंड्स।
तो 50 सेकेंड्स बाद में वो मीट करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछ क्या रहा है कि हमें उनको मीट करवाना है, बट कहाँ मीट करवाना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मीट करवाना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबका अलग अलग टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x को कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 1000 अपॉन में कितनी स्पीड है उसकी 20, तो ये लगेगा। y को कितना लगेगा 1000 अपॉन में 40, एंड z को कितना लगेगा, z को लगेगा 1000 अपॉन में 60। ठीक है, तो ये तीनों टाइम आ गए मेरे पास सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं एक बारी। तो ये गया 0, ये गया 50, तो 50 सेकंड लगेगी इसे। इसको कितने लगेगी, इसको लगेगी 25, इसको कितने लगेगी 1 0, मतलब ये हुआ 50/3। ठीक है, ये टाइम लगेगा इन तीनों को। ठीक है, x को लगेगा 50, y को लगेगा 25, एंड जो z है ना उसको टाइम लगेगा 50/3। तो फर्स्ट पॉइंट पर जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट किया था ना, वहाँ पर दोबारा मीट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों के टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 50, 25 एंड 50/3, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा मेरे पास 50। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में भी मेरा आंसर क्या आएगा 50, तो 50 सेकेंड। ठीक है, तो इसका ओवरऑल निचोड़ क्या है मेरे पास, जब भी हम क्या करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करवाते हैं ना दोबारा से, तो हम क्या करते हैं इंडिविजुअल का टाइम निकाल लेते हैं और उसके बाद में उनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। आगे चलते हैं। एक्स वाई एंड जेड रन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड एंड 25 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वही सेम सर्कुलर वाली प्रॉब्लम है हमारे पास, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो एक्स वाई जेड है मेरे पास, वो क्या करते हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे रन करते हैं। अब ये हमें डायरेक्शन पता नहीं है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर अपोजिट में जा रहे हैं। इफ़ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, अब यहाँ पर गिवन है कि सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा। इसकी स्पीड है कितनी 10, इसकी है कितनी है 20, इसकी कितनी है 25। एंड एक्स कवर्स 1 किलोमीटर व्हेन द अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो x क्या करता है 1 किलोमीटर कवर करता है स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए फर्स्ट टाइम के लिए। देन द टोटल टाइम या फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय y इन किलोमीटर हमें बताना है, कि हमें ये बताना है कि x अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना तो y कितनी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब इस केस में देखो जो हमारे पास टाइम है ना, टाइम वो हमारे पास कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमें ये बताना है कि जितने टाइम में x मेरे पास ये कवर करेगा ना 1 किलोमीटर डिस्टेंस करेगा, उतने ही टाइम में मेरे को y बताना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो टाइम है ना, टाइम वो तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वो टाइम कांस्टेंट हो गया, तो इस केस में हमारे पास जो स्पीड होगी ना वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास स्पीड गिवन है, तो मैं क्या करूँगा जो डिस्टेंस होगा ना एक्स वाई एंड जेड, इनके डिस्टेंस का रेशियो निकालूंगा। और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जो कि उनका स्पीड का रेशियो है, तो 10:20:25। तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया 1:2, या फिर 5 से कैंसिल करता हूँ 2, 4 एंड 5, ये मेरे पास उनके डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब सिंपली जो एक्स है ना, एक्स मतलब 2 यूनिट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है 1 किलोमीटर, तो 4 यूनिट मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि y ही 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट मेरे को 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है, तो 4 कितनी करेगी 2 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो डिस्टेंस y कवर करेगा ना वो कितनी होगी 2 किलोमीटर। यहाँ पर मेरे को 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डिस्क्रिप्शन गिवन है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो जॉन का ऑफिस है ना 80 किलोमीटर दूर है उसके हाउस से। ठीक है, तो एक दिन क्या करता है कि जो जॉन है ना स्टार्ट करता है अपने होम से एन आवर लेटर। ठीक है, 1 घंटे बाद में, जो कि यूजुअल टाइम पे वो लीव करता है। ठीक है, मतलब 1 घंटे का यहाँ पर उसने डिले कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू कवर अप द इंक्रीज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि वो जो डिस्टेंस है ना कवर करने के लिए, उसी टाइम पे कवर करने के लिए वो क्या करता है, अपने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देता है, एंड थस रीच द ऑफिस ऑन टाइम, और ऑफिस टाइम पे पहुंच जाता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हमें इन 4 एंड 5 के लिए आंसर फाइंड आउट करना है।
तो पहले में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फाइनल स्पीड ऑफ द जोन। जोन की फाइनल स्पीड हमें बतानी है, जो कि उसने 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई थी, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम अपने स्टैंडर्ड फार्मूलाज का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास डी कितना गिवन है यहाँ पर, 80 किलोमीटर। ठीक है, और जो यहाँ पर डिले हो रहा है कितने का, 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का। तो जो स्मॉल टी है ना मेरे पास, वो कितना गिवन है, 1 आवर। क्योंकि जो मेरे पास ये जो डी डिस्टेंस है ना, डी डिस्टेंस है, उसको पहले वो S1 से मतलब x मान लेता हूँ। पहले ओरिजिनल स्पीड उसकी x थी, उसके बाद में क्या करता है कि 1 घंटे बाद में, मतलब जो डिले है ना, टाइम का डिले, मतलब 1 घंटे पहले कवर कर लेगा। ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर 1 घंटे बाद में चल रहा है तो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करके वो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये कितने टाइम में कवर कर लेगा, 1 घंटे पहले। तो यहाँ पर है क्या कि जो अपनी डिस्टेंस को, सॉरी, अपनी स्पीड को वो इंक्रीज़ करेगा ना x+4 से, तो जो उससे जो डिले हो रहा था ना t, या फिर बोल दूँ कि जो टोटल डिस्टेंस थी d, वो 1 घंटे पहले ही कवर कर रहा था। मतलब टाइम को वो न्यूट्रलाइज कर रहा था, जहाँ पर जिस टाइम पर वो पहुँचता था ना, उसी टाइम पर वो पहुँच रहा है। ठीक है, कब, जब वो अपनी स्पीड को 4 से इंक्रीज़ कर लेता है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, वो होगा d=S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस का S2 इंटू में स्मॉल t। ठीक है, तो d मेरे पास कितना गिवन है यहाँ पर, 80 किलोमीटर, इक्वल्स टू S1 कितना है मेरे पास, x मैंने एज्यूम किया था, S2 कितना है मेरे पास, S2 है मेरे पास x+4, और यहाँ पर दोनों के डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास, 4। ध्यान रखना यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं रखते। ठीक है, इनटू में जो मेरे पास जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो ये हुआ x इंटू में x+4 इक्वल्स टू, ये 4 इधर आएगा, 8 चौक 32, 320। ठीक है, 320, हाँ यस, 320 आ गया। तो अब हमें बताना है कि फाइनल स्पीड क्या होगी x, ये इसकी जोन की। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं क्या करूँगा, x निकालूंगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो 320 को मैं डिवाइड करता हूँ, 320 को मैं डिवाइड करता हूँ 32 एंड 10, या फिर इससे तो नहीं होगा क्योंकि इनके डिफरेंस 4 नहीं आ रहा। तो फिर क्या करूँगा मैं, इसको मैं आधा करता हूँ 16, ये हुआ 20, यस 16 एंड 20 हुआ। तो मतलब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 16। तो यहाँ से x की वैल्यू 16 आ गई, और यहाँ से ये कितना है, 20। तो मतलब x की वैल्यू कितनी है, 16, और जो इंक्रीज्ड स्पीड है वो कितनी है उसकी, x+4 मतलब 20। तो जो फाइनल स्पीड होगी ना उसकी, वो कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर होगा हमारा। है वो, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ जोन से स्पीड। तो जोन की स्पीड का जो परसेंटेज इंक्रीज है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फाइनल स्पीड क्या थी उसकी 20, और इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी 16x। ठीक है, और जो किसके बेसिस पे करेंगे हम, जो ओरिजिनल स्पीड थी ना उसके बेसिस पे, क्योंकि हम परसेंटेज जो निकालते हैं ना तो नीचे वही वैल्यू रखते हैं, बेस वैल्यू। तो इंटू में 100, तो ये है मेरे पास 4/16। ठीक है, 4/16 इंटू 100, तो ये क्या, 4 चौक 16, ये हुआ 25। तो 25% से इंक्रीज़ कर ली उसने स्पीड। तो ऑप्शन बी, ये जो सेकंड है ना ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका आंसर क्या आएगा, 25%। तो 25% मेरा आंसर होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप। तो दो शहर ए एंड बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो दो शहर है मेरे पास ए एंड बी, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 100 किलोमीटर। और राम एंड रहीम की गति 50 किलोमीटर पर घंटा एंड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हिंदी में काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में। तो जो राम है ए से स्टार्ट करता है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे ही जो बी पे जो रहीम है, उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। प्रारंभ में राम ए पर है और रहीम बी पर है। ठीक है, वही है, यहाँ पर राम है और यहाँ पर रहीम है। यदि वे ए और बी के बीच आगे और पीछे चलते हैं, मतलब टू एंड फ्रो करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, ए बी पे जाएगा, सॉरी राम ए से बी पे जाएगा, फिर बी से ए पर आएगा, फिर ए से बी पर जाएगा। ठीक है, ऐसे करता रहेगा। ऐसे बी क्या करेगा, जो रहीम है जो क्या करेगा, बी से ए पे आएगा, फिर ए से बी पे जाएगा, फिर बी से ए पर आएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा टू एंड फ्रो, इसी मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो जब वे तीसरी बार मिलेंगे तब राम द्वारा कवर की गई गति बतानी हमें, सॉरी दूरी बतानी हमें। तो हमें बताना है कि जो राम है ना, राम कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा जब वो तीसरी बार मिलेंगे, तीसरी बार मीट करेंगे। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि वो तीसरी बार मीट करेंगे, मतलब तीसरी बार मीट करने से पहले वो 2 बार मीट कर चुके हैं। पहले हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्टेंस है ए एंड बी की। ठीक है, तो यहाँ देखो ए से जो राम है बी पे चला जाएगा। ठीक है, उसी उसी टाइम जो बी है ना, बी मतलब रहीम, वो क्या करेगा बी से ए। तो यहाँ पर एक मीटिंग हो जाएगी, यहाँ पर एक मीटिंग हो जाएगी। तो एक मीटिंग में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो टोटल डिस्टेंस होगी ना मेरे पास, वो एक मीटिंग में कितनी होगी कि इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी राम ने, और रहीम ने भी जो बी है, रहीम बी पर था, उसने भी क्या किया 100 किलोमीटर डिस्टेंस, तो मतलब 200 हो गया। ठीक है, तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर होगी। अब जैसे ही सेकंड राउंड आएगा ना, टू एंड फ्रो का सेकंड राउंड आएगा, तो बी से ए पर आएगा कौन, राम, ऐसे ही ए से बी पर जाएगा कौन, रहीम। तो सेकंड बार मीट होगी, यहाँ पर सेकंड मीट होगी। ठीक है, जब भी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो मीट ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200। कैसे, क्योंकि राम ने भी 100 किलोमीटर किया और रहीम ने भी 100 किलोमीटर किया, प्लस में। अब जब तीसरी बार मीट होगा, तीसरी बार क्या करेगा, राम यहाँ से चलेगा ए से, यहाँ पर आएगा कुछ। ठीक है, ऐसे ही बी से जो रहीम चलेगा वो यहाँ पर आएगा कुछ, और उनकी मीटिंग हो जाएगी। तो उस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों ने, तो ये लेट से 100 माइनस एक्स चलेगा, तो ये 100 प्लस ये सॉरी हाँ 100 ये एक्स चलेगा सिंपली। ठीक है, लेट से ये एक्स चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 100 माइनस एक्स। तो ये एक्स जो है राम ट्रेवल करेगा, और जो ये 100 माइनस एक्स है ये रहीम ट्रेवल करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 100 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हुआ 100, तो 100। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी हुई 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर डिस्टेंस उन दोनों ने ट्रेवल कर ली। कब, जब वो तीसरी बार मीट करेंगे। बट हमें बताना क्या है यहाँ पर, हमें बताना है कि जो राम है ना, राम उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो राम का निकालने के लिए हम देखते हैं। तो हमें पता है इन दोनों की स्पीड हमें गिवन है 50 एंड 30। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो स्पीड होती है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पर टी मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट, इसलिए रहेगा क्योंकि जितने टाइम में वो ए पर जो राम है ना, राम जितने टाइम में राम तीसरी बार मीट कर रहा है ना, उतने ही टाइम में रहीम जो है, जो बी पर बैठा था, वो भी उतने ही टाइम में तीसरी बार मीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइम जो है मेरे पास वो कांस्टेंट बोल सकता हूँ। तो जो स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, डिस्टेंस से। तो यहाँ मैं निकाल सकता हूँ कि जो राम एंड जो रहीम है उनकी जो डिस्टेंस का रेशियो वो क्या होगा, वो होगा 50:30। तो 5:3 ये उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को जो राम है ना, राम उसकी डिस्टेंस कितनी है 5 है, और टोटल कितना है यहाँ पर 8। और जो 8 है मेरे पास, 8 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितनी कवर करी 500, तो इंटू 500। तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा, वो कितना होगा, यहाँ से मैं काटूंगा 4 से, तो 5 इंटू 25, और ये हुआ 625 अपॉन में 2। तो 625 अपॉन में 2 मेरे पास ये मीटर हो गए, किलोमीटर, हाँ किलोमीटर हो गए, तो ये होगा किलोमीटर मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो राम इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मेरा कितनी करेगा 625 अपॉन में 2 किलोमीटर, ये आंसर होगा हमारा। आगे चलते हैं। द J&K एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर वॉज डिलेड बाई स्नोफॉल for 16 minutes and made up for the delay on a section of 80 km traveling with a speed of 10 km per hour higher than the usual speed. Find the original speed of the J&K Express. ठीक है, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक दिल्ली से श्रीनगर तक एक जम्मू एंड J&K एक्सप्रेस एक बस है, वो ट्रैवल करती है, या फिर ट्रेन, यहाँ कुछ बोला नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस बोला है सिर्फ, तो ट्रेन हो सकती है मेरे हिसाब से। तो दिल्ली से श्रीनगर एक ट्रेन ट्रेवल करती है, तो वहाँ उसको डिले कितना हो जाता है 16 मिनट का हो जाता है। किस वजह से, स्नोफॉल की वजह से। इस डिले को मेडअप करने के लिए वो क्या करता है 80 किलोमीटर। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो बीच में है ना 80 किलोमीटर का एक डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा ना, उसमें वो क्या करता है अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लेता है। किससे, 10 किलोमीटर से। मतलब पहले वो अगर एक्स स्पीड से चल रहा था, तो बाद में किससे चलेगा x+10 से। तो इससे होगा क्या, जो वो 16 मिनट का गैप है ना वो फिल हो जाएगा। जो 16 मिनट का गैप उसने क्रिएट किया था ना वो फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो स्मॉल टी होगा ना वो कितना होगा 16 मिनट।
ठीक है। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, वो क्या होगा, डी इक्वस टू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस का S2 इंटू में स्मॉल टी। तो डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 80, S1 कितना गिवन है मेरे पास x, S2 कितना गिवन है x प्लस 10 अपॉन में S1 की वैल्यू S1 माइनस S2 मतलब 10 इंटू में, अब जो यहाँ पर देखो आवर्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर टाइम है बट लेकिन गिवन कितना है मिनट के अंदर 16 मिनट। तो मैं क्या करूँगा, इसको आर बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हुआ, अब काटते हैं इसको, 16 पंजो 80, यहाँ से कितना होगा, उधर जाएगा 6 पंजो 30 मतलब 3000। तो 3000 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, मतलब x की वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू सेटिस्फाई करवाता हूँ। तो x की मैंने 60 रखी, तो 60 इंटू 70 मेरे पास 3000 नहीं देता, ठीक है। यहाँ पर 66 ये तो पॉइंटों में चला जाएगा, 50 से देखते हैं, 50 इंटू 60 ये 3000 दे रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, सी, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। एन अर्जेंट मैसेज हैड टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ द पेशावर इन पुणे टू शिवाजी who वॉज कैंपेनिंग इन बेंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो लोकेशन गिवन है पुणे एंड बेंगलोर, ठीक है। तो एक मैसेज हमें पुणे से बेंगलोर के अंदर पहुँचाना है। ए हॉर्स राइडर ट्रेवल्स ऑन हॉर्स बैक फ्रॉम पुणे टू बेंगलोर। तो जो एक हॉर्स राइडर है ना, वो क्या करता है, पुणे से बेंगलोर ट्रेवल करता है। इफ़ द हॉर्स इंक्रीज्ड इट्स स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर जो हॉर्स है ना अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज़ करता है ना, इट वुड टेक द राइडर 4 आवर्स लेस टू कवर द डिस्टेंस। तो लेट से मेरे पास पुणे एंड जो बेंगलोर है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो ये जो डी डिस्टेंस है ना, इसको कवर करने के लिए अगर मान लो वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज़ कर देता है, मतलब पहले वो x से जा रहा था तो अब किससे जाएगा, x प्लस 6 से, ठीक है। तो जो टाइम है ना वो कितना बचा लेगा, 4 घंटे, 4 घंटे मतलब स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 आवर्स। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एक फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसका कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, डी इक्वस टू, क्योंकि डी हमें पता नहीं है तो वो क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 6, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, s माइनस S2, ये होगा 6 इंटू में टाइम कितना बचा रहा है, 4। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास। आगे क्या बोल रहा है वो, एंड ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर लोअर देन द इनिशियल स्पीड। अब जो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में कितनी थी x, उसने अब कितनी कर दी, x माइनस का 6। इट वुड टेक हिम 10 आवर्स मोर देन द टाइम ही वुड हैव टेकन हैड ही ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर हाइयर देन द इनिशियल स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है उसने, कि जो वो से x प्लस 6 से चल रहा था ना, x प्लस 6 मतलब S1 मैं इसको मानूँ x माइनस 6 को, तो S2 मेरे पास कितना हो गया, x प्लस 6, ठीक है। तो इन दोनों के गैप जो आएगा ना टाइम का, वो कितना आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 10 आवर्स, ठीक है। तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10 आवर्स। बस इतना ही देखना था हमें। तो इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे तो डी इक्वस टू एक्स माइनस का 6 इंटू में एक्स प्लस का 6 S1 इंटू S2 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12 इंटू में 10 जो है इनको टाइम जो बच रहा था इनका, ठीक है। अब सिंपली ये भी डी की वैल्यू है, ये भी डी की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं। तो दोनों को इक्वेट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा x इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन में 6 इंटू 4 इक्वस टू एक्स माइनस का 6 इंटू में x प्लस का 6 अपॉन में 12 इंटू में 10। तो यहाँ से x प्लस 6 से x प्लस 6 गया मेरा, ठीक है। फिर सोल्व करते हैं थोड़ा, 6 दूनी 12, यहाँ से 10 था तो ये 5 आ गया। ये हुआ मेरे पास 4x इक्वस टू 5x माइनस का 30, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 30। तो जो स्टार्टिंग की इनिशियल ओरिजिनल स्पीड थी ना घोड़े की, वो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। बट ये पूछ क्या रहा है, हमें डिस्टेंस बतानी है, कहाँ से कहाँ तक की, पुणे से बेंगलोर के बीच की। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, x इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन में 6 इंटू 4। तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकालूंगा, ये होगा x की वैल्यू कितनी है, 30। तो 30 प्लस 6 36 हो जाएगा मेरे पास, अपॉन में नीचे आया 6 इंटू में 4, तो 6 चंगा 36
तो 6 चौको 24 इंटू में 30, तो ये आएगा मेरे पास 720। तो 720 किलोमीटर जो डिस्टेंस होगी ना वो होगी पुणे और बेंगलोर के बीच में। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज की टर्म्स में काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं। तो आप हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हो, तो हिंदी में पढ़ते हैं। एक पैदल यात्री और एक साइकिल चालक एक साथ औरंगाबाद और पढ़ने क्या है यहाँ पर, पन्ने पठान है, सॉरी पठान है, ठीक है, से एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर की दूरी पर शुरू होते हैं, ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी है उनके बीच में, किस किस के बीच में, ये औरंगाबाद एंड ये जो पठान है ना उनके बीच में 40 किलोमीटर की दूरी है। फिर क्या बोलते हैं कि और शुरुआत के 2 घंटे बाद मिलते हैं, और जो शुरुआत है ना उसके 2 घंटे बाद में मिलते हैं। मतलब यहाँ से जो पैदल यात्री है ना वो चलता है पैदल यात्री, और यहाँ से जो साइकिलिस्ट है वो चलता है कहाँ से, पठान से। तो क्या करते हैं कि 2 घंटे बाद में मिल जाते हैं। तो लेट से जो ये जो मेरे पास पैदल यात्री है ना इसकी स्पीड मान लेता हूँ SP, और इसकी स्पीड कितनी मानता हूँ, जो साइकिलिस्ट है SC, ठीक है। तो क्या होता है कि 2 घंटे बाद में वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो हमें पता है कि रिलेटिव का कंसेप्ट क्या होता है, तो हमारे पास होता है जो टाइम होता है ना T इक्वस टू जो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास यहाँ पर 40, और जो रिलेटिव स्पीड है वो कैसे होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब SP प्लस का SC दोनों की ऐड हो जाती है, तो कितना होगा 2। यहाँ पर 2 आवर्स मेरे को गिवन है। तो ये इक्वेशन एक मेरी होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, SP प्लस में SC इक्वस टू 20। तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी मेरे पास। आगे क्या बोल रहा है कि फिर वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और साइकिल चालक औरंगाबाद से 7 घंटे 30 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जो मीट करे थे ना उसके बाद में ये कंटिन्यू रखते हैं अपनी स्पीड से, सेम स्पीड से कंटिन्यू रखते हैं अपनी प्रोसेस को। और क्या करते हैं कि ये जो पैदल वाला है ना यहाँ पहुँच जाता है पठान में, और ये जो साइकिलिस्ट वाला है ये औरंगाबाद के अंदर पहुँच जाता है। बट लेकिन सेम जैसे ये जो P है ना मेरे पास पैदल यात्री, ये भी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जो साइकिलिस्ट है वो भी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसको S1 मान लूँ, इसको S2 मान लूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का टाइम का गैप कितना आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 7 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 7 घंटे 30 मिनट। तो हमें बताना है क्या बताना है हमें, जो पैदल यात्री है ना उसकी स्पीड बतानी है क्या हो सकती है। तो यहाँ से हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। D हमारे पास गिवन है 40 किलोमीटर, S1 कितना है SP, S2 कितना है मेरे पास SC, और जो दोनों का टाइम का डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास, वो है 7 घंटे 30 मिनट। मतलब इसको घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो मैं 7.5 मतलब 15/2। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। D इक्वस टू मतलब 40 इक्वस टू S1 इंटू S2 SP इंटू SC अपॉन में ये जो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है, SP इंटू SC का डिफरेंस गिवन है नहीं है, तो SP माइनस का SC इंटू में जो टाइम है मेरे पास 15/2, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है मेरे पास। अब यहाँ से देखो मैं सोल्व तो मैं दोनों को कर सकता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके बाद मैं सोल्व कर सकता हूँ उसे, बट ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर, तो ऑप्शंस की हेल्प लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन क्या है मेरे पास, जो पैदल यात्री है ना उसकी स्पीड गिवन है, मतलब SP मेरे पास गिवन है कितना, ये 4 5 3 एंड 6। तो मैं एक एक करके ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। तो SP की वैल्यू मैंने लेट से 4 रखी, तो SC की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से SC की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 16, ठीक है। पुट करके देख सकते हो। अब ये जो 2 वैल्यू है ना इसमें पुट करते हैं, सेटिस्फाई करती हैं क्या, तो SP इंटू SC मतलब 4 इंटू 16, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस मतलब 12। तो यहाँ से काटते हैं, 4 3 12, 3 5 15, ये हुआ 8, तो 8 5 40, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन A मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं। यहाँ पर मैंने 5 पुट किया, तो यहाँ पर कितना हुआ 15, तो 5 इंटू 15 अपॉन में 10, तो 5 दूनी 10, उसके बाद में कट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये 40 नहीं देगा। तो इनको भी चेक कर सकते हो आप। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो अपना ऑप्शन A है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये तो मैं इसलिए सोल्व करा रहा था क्योंकि पुट करके देख सकते हैं कि आंसर नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो ऑप्शन A हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, 2 मोटरिस्ट सुबह 10 बजे दादर रेलवे स्टेशन से मिले, ठीक है। तो 2 मोटरिस्ट हैं हमारे पास, मोटरसाइकिलिस्ट हैं एक तरीके से, वो 10 बजे मिलते हैं। अपनी मुलाकात के बाद उनमें से एक पूर्व दिशा में चला गया,
ठीक है। तो यहाँ से लेट से ये दादर वाला पॉइंट है, अरे आजा, ये दादर वाला पॉइंट है। तो उसके बाद में ये डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन मतलब कहीं भी ले सकते हो बट लेकिन ऑर्डर पता होना चाहिए। ये होता है NESW, ठीक है। ये साइकिल क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दादरा है मेरे पास। अब ये क्या बोल रहा है कि मुलाकात के बाद उनमें से एक पूर्व दिशा में चला जाता है, मतलब पूर्व मतलब नॉर्थ, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चला जाता है, मतलब इधर चला जाता है। और जो दूसरा वाला है वो क्या करता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। ये हुआ नॉर्थ। फिर क्या बोलते हैं कि ठीक दोपहर को मतलब 12 बजे, दोपहर मतलब 12 बजे 60 किलोमीटर की दूरी थे, किलोमीटर की दूरी पर थे वो दोनों। तो मतलब ये जो यहाँ पर आया और ये जो यहाँ पर आया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 60 किलोमीटर। तो उनकी गति के बीच का अंतर 6 किलोमीटर पर घंटा है। तो उनके जो स्पीड्स हैं उनका डिफरेंस कितना है मेरे पास, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। S1 माइनस का S2 कितना गिवन है मेरे पास, 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि जो स्लोवेस्ट वाला मोटरसाइकिलिस्ट है ना, उसकी स्पीड क्या हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसकी स्पीड S1 मानी, तो ये और यहाँ पर जो नून बोला है ना उसने, उसका मतलब क्या होगा, 12 बजे ठीक दोपहर में नून पे। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 2 आवर, ठीक है। तो मैंने लेट्स से इसकी स्पीड S1 मान ली, जो नॉर्थ में जा रहा था, S1 मानी उसकी स्पीड, और इसकी मानी मैंने S2। तो ये 2 घंटे के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये 2S1, ठीक है। ऐसे ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 2S2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर मैं देखूंगा, और ये जो नॉर्थ एंड जो ईस्ट डायरेक्शन है ये 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। अब या तो आप पाइथागोरस इक्वेशन लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और जो हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या गिवन है मेरे पास, जो स्लोअर वाला है ना, स्लोअर वाले की जो स्पीड है वो गिवन है मेरे पास। तो मतलब सॉरी, स्लोअर वाले की स्पीड इज 2 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस, हाँ यस, स्लोअर वाले की स्पीड मेरे को गिवन है, मतलब S2 बोल लेता हूँ मैं, स्लोअर वाला है जो S2 होगा, ठीक है। तो S2 होगा तो ये डिस्टेंस मेरे पास स्लोअर होगी और ये हाइयर होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, लेट से मैंने 28 किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ पर डिस्टेंस मानी, तो ये 28 मानी यहाँ पर। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा ना, वो कैसे लिखूंगा, देखो 2 का मल्टीपल तीनों में, तो S1 ये हुआ 30, ये S2। अब यहाँ पर मेरे को S2 गिवन है, तो S2 पुट करता हूँ यहाँ पर, मैंने 28 पुट किया है यहाँ पर। तो 28 स्लोएस्ट वाली है, ठीक है। तो हाईएस्ट वाली स्पीड क्या होगी, इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 28 प्लस में 6 कितना हुआ, 44। अब यहाँ पर मेरे को देखना है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या, ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो S1 की स्पीड है ना, ये वाली डिस्टेंस ये ही 30 से ज़्यादा चली गई, ठीक है। और ये हो नहीं सकता कि हाइपोटेनस से बड़ी कोई उसकी एडजेसेंट साइड हो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं 18, तो 18 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 18 पुट करते हैं, तो 18 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 24, और ये कितना है, 30। तो यहाँ पर देखेंगे ये ट्रिपलेट बन रहा है मेरा, कैसे, 6 से डिवाइड करेंगे, 36 18, 6 चौको 24, और ये 6 पंजो 30, तो 3 4 5 मेरे पास ट्रिपलेट होता है। तो ये आंसर हो सकता है मेरा, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर मैंने 9 किया तो ये हुआ 15, तो 9 15 और 30 का कोई ट्रिपलेट होता है, नहीं, मैंने तो कोई ऐसा नहीं पढ़ा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 19 पुट करते हैं तो ये 19 होगा, तो ये कितना होगा, 25। अब ये 19 25 और 30 का कोई ट्रिपलेट होता है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 18 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, अगर ऑप्शन के थ्रू नहीं जाते ना तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता। तो आगे चलते हैं। 2 साइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम औरंगाबाद एंड एलोरा, ठीक है। तो 2 साइकिलिस्ट हैं, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, विच आर 28 किलोमीटर अपार्ट। तो यहाँ से मैं, ये औरंगाबाद हो गया, ये एलोरा हो गया, तो एक C1 साइकिलिस्ट है वो इधर चलता है, और C2 साइकिलिस्ट है वो इधर चला जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 28 किलोमीटर। 1 घंटे बाद वो मिलते हैं और बिना रुके एक समान गति से पैडलिंग जारी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 1 घंटे बाद वो मीट कर जाते हैं। तो लेट से मैं इसकी स्पीड में SC1 मान लेता हूँ और इसकी SC2, ठीक है। तो 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो 1 घंटे बाद में मैं रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा दूँ यहाँ पर। तो 28 मेरे पास डिस्टेंस है, और जो दोनों की स्पीड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, SC1 प्लस में SC2, और कितना टाइम लग रहा है उनको, 1 घंटा। तो 1 घंटे बाद में मीट हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है
क्यों सेम, उसके बाद में मीटिंग, यहाँ पर कहीं मीटिंग होगी, उसके बाद में कंटिन्यू रखते हैं सेम स्पीड से वो अपनी यात्रा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सेकेंड साइकिलिस्ट अराइव्स एट एलोरा 35 मिनट्स लेटर देन द फर्स्ट अराइव्स एट औरंगाबाद। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जो सेकंड वाला है ना, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि सेम ही पर्सन है, वो यहाँ से ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जब वो सेकंड बार ट्रेवल करेगा ना डिफरेंट स्पीड से, तो उसको गैप कितना आएगा, 35 मिनट्स का। मतलब ये स्मॉल टी गिवन है हमारे पास 35 मिनट्स, और SC1 SC2 हमारे पास गिवन ही है, और डी हमारे पास गिवन है 28। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो पुट करते हैं, तो 28 इक्वल्स टू SC1 इंटू में SC2 अपॉन में SC1 माइनस का SC2 इंटू में जो 35 मिनट्स है वो, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर के अंदर गिवन है मेरे को आंसर, तो 35/60। अब ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट वो स्टार्टेड फ्रॉम एलोरा, तो एलोरा से जिसने स्टार्ट किया मतलब SC2, तो SC2 की हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन होगी यहाँ पर, तो सिंपली हम क्या करेंगे, या तो ऑप्शन के थ्रू ही जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, उसको सोल्व करना थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो SC2 है ना, SC2 इसकी वैल्यू ये गिवन है, तो इनको पुट करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, SC1 प्लस में SC2 इक्वल्स टू 28। तो लेट से मैंने SC2 की वैल्यू फाइंड आउट करी 12, यहाँ पर पुट करी, तो ये कितनी होगी, ये होगी 16। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो ये वैल्यू लेट से पुट करते हैं, तो 16 इंटू 12 अपॉन में 4 इंटू में 35 अपॉन में 60, तो ये क्या मेरे को वैल्यू देगा, तो ये देखते हैं, 4 तिया 12, ये हुआ 20, ये 5 7 35, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 7 चौक 28, यस दे रहा 28। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 16, 15 एंड 10 को पुट करके देख सकते हो, ये हमें 28 नहीं देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम हार्ड होती हैं, बट लेकिन हम एक फॉर्मूले का यूज़ करके देखो कितनी ईजी वे में हम सोल्व कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो वो फॉर्मूलाज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे चलते हैं। 2 ants start simultaneously from 2 ant holes towards each other। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, हार्ड लेवल में बोलूँगा मैं इसे, हार्ड लेवल की होगी ये, क्योंकि ये इसको समझने में ही लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही नहीं पाती एग्जाम के अंदर। तो क्या बोल रहा है कि 2 आंट है, तो लेट से उनका होल, एक का होल आंट 1 का इधर है और एक का आंट 2 का इधर है। ठीक है, फर्स्ट आंट कवर्स 8% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 आंट होल्स इन 3 आवर्स। तो 3 घंटे के अंदर जो फर्स्ट वाली आंट है ना A1, वो क्या करती है, 8% की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ऐसे ही जो सेकंड आंट है वो कितना कवर करती है, 7/120। ठीक है, वो किस में करती है, 2 घंटा 50, सॉरी 2.5 बोल देता हूँ, 2 घंटा 30 मिनट को 2.5 आवर्स, इसमें कितना कवर करती है, 7/120। ठीक है, ये आंट 2 ट्रेवल करती है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड आंट इफ द फर्स्ट आंट ट्रेवल्ड 800 फीट टू द मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मेरे पास जो फर्स्ट आंट है ना 800 फीट ट्रेवल करती है, तो हमें बताना है कि जो सेकंड आंट है उसकी स्पीड क्या होगी फीट पर आवर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 घंटे के अंदर 8% डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कौन, आंट 1। तो मेरे पास ये जो आंट 2 है ना, ढाई घंटे के अंदर 7/120 पार्ट वो कर रही है ट्रेवल। तो मैं इसका भी 3 घंटे के अंदर निकाल लेता हूँ, तो 3 घंटे के अंदर निकालूंगा, तो 3 आवर के अंदर निकालूंगा, तो ये क्या होगा, तो देखो 2 पॉइंट आर के अंदर वो कितना ट्रेवल कर रही है, 7/120। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 घंटे का निकालूंगा, तो 3 घंटे का कैसे निकालूंगा, 7/2.5 इंटू में 3, और ये 120 ऐसे कैसे, तो ये हुआ 70। ये कट रहा है किसी से, ये काटते हैं, 5/25, ये हुआ 14/70, 42/5 इंटू में 120, तो ये कितना हुआ, अगर मैं इसका परसेंटेज फाइंड आउट करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया यहाँ से, ये अब 12, 6 दूनी 12, 6 7 42, 5 दूनी 10, ये 10 से 10 गया, मतलब 7%। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना वो 7% कर रहा है, मतलब ये जो आंट 1 है ना, आंट 1 ये 8% ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और ये जो आंट 2 है ना ये 7% टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर मतलब
हाँ 1 घंटे के अंदर वो दोनों कितना ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ पर 8% प्लस 7% मतलब 15%, ये 3 घंटे के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 घंटे का टाइम आ जाएगा, मतलब 5%। तो 5% डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इन्हें, टोटल टाइम लगेगा इनको 100% मेरे पास डिस्टेंस होगी, ठीक है, 100% होगी अपॉन में 5%, तो ये हुआ 20। तो 20 आवर्स लगेंगे उनको। टोटल जो मेरा जो डिस्टेंस है ना होल 1 से होल 2 तक, इसको कवर करने में 20 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को 20 घंटे आ गए। अब यहाँ पर देखो जो आंट 1 एंड आंट 2 है ना, इनका रेशियो क्या है, स्पीड्स का या फिर डिस्टेंस का, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है ना यहाँ पर। तो क्योंकि 3 घंटे में 8% ट्रेवल कर रहा है, ये 3 घंटे में 7% कर रहा है, तो इनके जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना 8:7 होगा। अब यहाँ पर देखो जो आंट 1 है ना वो कितना कवर कर रही है, 800 फीट, 800 फीट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 100। तो ऐसे ये कितना करेगा, 700 फीट। तो 20 घंटे के अंदर टोटल टाइम कितना मेरे पास, 20 घंटे, और आन टू ट्रैवल कितना कर रही है, 700। तो अब इसकी स्पीड फाइंड आउट कर दो, तो सिंपली हमें क्या करना है, 700/20। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 35। तो 35 फीट पर आवर मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं। ए बस लेफ्ट पॉइंट एक्स फॉर पॉइंट वाई, ठीक है। एक बस लेफ्ट करती है, ये पॉइंट एक्स मान लो, ये वाई, यहाँ से बस चलती है। 2 आवर्स लेटर ए कार लेफ्ट पॉइंट एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स फॉर वाई एंड अराइव्स एट वाई एट द सेम टाइम एज द बस, ठीक है। तो 2 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में, बस के 2 घंटे बाद में क्या करती है, कार चलती है, ठीक है। तो यहाँ से उसने टाइम का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, कितना, 2 आवर्स का, ठीक है। 2 आवर्स का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर देखो सेम डिस्टेंस है मेरे पास, एक बार बस चल रही है एक्स से, ठीक है, फिर कार चलेगी एक्स प्लस कुछ मतलब बढ़ा के, ठीक है, वाई मान लेता हूँ उसे। तो वो क्या करते हैं, 2 घंटे का टाइम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं सिंपली कैसे करूँगा, और हमारे पास यहाँ पर कुछ डिस्टेंस गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डी इक्वस टू हाँ डी इक्वस टू, ये मैंने एक्स बस की मानी स्पीड और वाई किसकी मानी, कार की। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वाई ज़्यादा है, तभी तो वो 2 घंटे का गैप क्रिएट कर पाएगा ना, इंटू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी मेरे पास। अब ये बोल क्या रहा है, फाइंड द कार इफ़ द कार एंड द बस लेफ्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द अपोजिट एंड्स। अगर दोनों अपोजिट एंड से, मतलब एक एक्स पे बैठा है एक वाई पे बैठा है, दोनों अपोजिट एंड से स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे की तरफ जाते हैं, दे वुड मीट 1.33 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट। तो 1.33 घंटे बाद में मीट कर जाएंगे वो। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, वो क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो टाइम कितना है मेरे पास, 1.33। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, डिस्टेंस है मेरे पास वाई अपॉन में, सॉरी वाई नहीं है ना, स्मॉल डी है, स्मॉल डी। और जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी इनकी, वो होगी इन दोनों का एडिशन। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, डी अपॉन में 1.33। या फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ इतना ही रहने देते हैं। अब ये बोल क्या रहा है कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक द बस टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो बस है ना कितना टाइम लगाएगी एक्स से वाई में जाने में, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, यहाँ से वो क्या रहेगा, मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, डी अपॉन में 1.33, ठीक है। यहाँ से देखो आपको करना क्या है, ये पूछ क्या रहा है लास्ट में, हाउ मच टाइम डिड इट टेक द बस टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई। मतलब जो एक्स स्पीड से बस जा रही थी ना, डी डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो उसका टाइम कितना होगा, वो होगा हमारे पास डी अपॉन में स्पीड मतलब एक्स। तो ये वैल्यूज़ मेरे को गिवन है, डी बाई एक्स की वैल्यू गिवन है, तो इसको डी बाई एक्स की इक्वल रखेंगे 2। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। ऐसे इसको पुट करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4x। इसको पुट करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 6x। इसको पुट करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 8x। तो ये वैल्यूज़ आएंगी 4, ठीक है। तो इनको इसमें पुट करके देखना है कौन सी वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसमें डी की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद में एक्स एंड वाई आएगा, ठीक है। इसमें डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो सोल्व करके देखेंगे इसे, जो भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा होगा ना वो हमारा आंसर होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आगे चलते हैं। ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। द लॉन्गर ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्रैक इज 2 किलोमीटर मोर देन द शॉर्टर ऑफ द लेग्स, ठीक है। बोथ दिस लेग्स ब्रिंग ऑन हाईवेज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, क्यों, इसमें लैंग्वेज है ना ऐसी घुमाई हुई है कि काफ़ी हार्ड लेवल की प्रॉब्लम बनाती है इसे,
ठीक है। तो बोल क्या रहा है यहाँ पर कि जो एक रेस ट्रैक है ना, रेस ट्रैक, उसको एक रेक्टेंगुलर मतलब सॉरी ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर गिवन है, राइट ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर गिवन है इसे। और जो उनके जो लेग्स है ना, मतलब ये वाले लेग्स, तो इनमें डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर का। तो लेट से मैंने इसको x माना, तो ये वाला लेग्स कितना होगा x+2, ठीक है। और ये हो गया इनका जो साइड रोड बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, हाँ ये साइड रोड हो गया, साइड रोड। अब आगे क्या बोल रहा है, द एस्कॉर्ट व्हीकल फॉर द रेस टुक द साइड रोड। जो एक है ना एक व्हीकल, ये साइड रोड लेती है, ठीक है, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और उसी मतलब उस वही कार वो क्या करती है, ये जो दो इंटरवल है ना मेरे पास ये वाला, इनको 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है ना, तो दोनों का टाइम सेम रहता है, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, हिंदी में पढ़ सकते हो इसे आप। बोल क्या रहा है कि एक कार है ना, कार एक व्हीकल, वो क्या करता है, ये साइड रोड है ना, इसको ट्रैवल करता है, ठीक है। तो वो जितना टाइम इस साइड रोड को ट्रैवल करने में ले रहा है ना, उतना ही टाइम इस जो ये जो साइड ये जो रोड है ना मेरे पास रेस ट्रैक है, ये कंप्लीट x एंड x+2 इसको ट्रैवल करने में ले रहा है। मतलब और दोनों की स्पीड क्या होगी इसमें, इस केस में होगी 30 किलोमीटर पर आवर और इस केस में कितनी होगी 42 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का जो टाइम होगा ना वो सेम होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, ठीक है। टाइम निकाल के उनको सेम पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, तो यहाँ से मैं पुट करूँगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 2x+2, तो 2x+2 अपॉन में 42, ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम आ गया मेरे पास। ये किसके इक्वल होगा, साइड रोड हमें निकालना है। साइड रोड कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस में x², तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी मेरी x² प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 4, ठीक है। तो 2x² प्लस में 2x प्लस में 4 अपॉन में इसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक है। तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक, मतलब हमें ये बताना है 2x प्लस में 2 की लेंथ बतानी है हमें कितनी होगी। तो यहाँ से हमारे पास दो मेथड है, या तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, या फिर हम क्या करेंगे कि ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। इक्वेशन भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इजी वे मेथड चूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे, यहाँ पर मैंने सही तो लिया है ना, हाँ सही लिया है, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो हमारे पास 2x+2 की वैल्यू गिवन है, ये सारी की सारी, क्योंकि जो लेंथ ऑफ रेस ट्रैक होगी ना वो कितनी होगी, x प्लस में x+2, तो इसकी वैल्यू 14 मान लो। तो यहाँ से 14 है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये आएगी 2 उधर गया 12 2 6, तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो 6 पुट करके देखते हैं सोल्व होता है क्या। इससे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा, 6 5 30 6 7 42, ठीक है। अब पुट करते हैं, तो 2x+2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14 अपॉन में 7 सॉरी, और अंदर पुट करते हैं 6, तो 6 चंगा 36 36 दूनी 72 72 प्लस में 12 प्लस में 4, ये कितना हुआ 8, और ये हुआ 8 88 अंडर रूट के अंदर 88, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास 4x आएगा, तो ये 4x होगा, तो ये कितना आएगा 24 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 100 आएगा, तो अंडर रूट करेंगे तो 10 अपॉन में 5, तो 5 दूनी 10, ये कितना आ रहा है 7 दूनी 14, तो 2 आ रहा है। मतलब मेरा ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो, इन पे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप एक बार इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हो बेसिक मेथड से, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। करीम ए टूरिस्ट लीव्स एलोरा ऑन ए बाइसिकल, having traveled for 1.5 hours at 16 km per hour, he makes a stop for 1.5 hours and then pedals on with the same speed, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है कि जो करीम है ना, करीम वो क्या करता है, 1.5 घंटा चलता है। पहले तो स्टार्टिंग में 1.5 घंटा चलता है, कितनी स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर क्या करता है, 1.5 घंटा रेस्ट करता है वो, 1.5 घंटा रेस्ट करता है, रेस्ट। उसके बाद में क्या करता है वो कि कंटिन्यू करता है अपनी जो जर्नी थी ना उसको कंटिन्यू करता है, और 4 घंटे तक करता है वो, 4 घंटे तक करता है कहीं पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर देखो 3 घंटे तो हो गए उसे, तो अब 4 घंटे के लिए कितना बचा, 1 आवर। तो सेम स्पीड से करेगा, मतलब 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 4 घंटे बाद में कोई जो रहीम है मेरे पास, वो लीव करता है एलोरा को एक मोटरसाइकिल से, ठीक है। वो किस स्पीड से चलता है, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है।
जो रहीम है वो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और वो क्या करता है, वो डिस्टेंस, और वो 4 घंटे बाद में ये जो करीम है ना, करीम इसको पकड़ लेता है। तो हमें बताना है कि इसको, इसके पास पहुंचने से पहले या फिर इसको ओवरटेक करने से पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कहने का मतलब क्या है कि लेट से मेरे पास ये है एक ट्रैक है, यहाँ से क्या करता है, करीम चलता है, यहाँ से कुछ करीम यहाँ पहुँचा होगा, उसके बाद में रहीम यहाँ से चलता है। अब दोनों यहाँ से चलते हैं, दोनों यहाँ से चलेंगे तो कहीं यहाँ पर जाके मीट करेंगे। करीम यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये डिस्टेंस इतनी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कौन, रहीम। तो हम क्या करेंगे कि जो करीम है ना, करीम यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लेगा ना, उतने ही टाइम में ये वाला डिस्टेंस रहीम ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये टाइम निकालेंगे सबसे पहले। तो ये टाइम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से हम ये टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि जो करीम है ना, करीम कितने घंटे चल रहा है, 1.5 घंटे प्लस 1 घंटे, क्योंकि 1.5 घंटे तो रेस्ट पे था, तो ये चल रहा है 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे चल रहा है किस स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये कितना होगा, 32 प्लस में 8, 40। तो 40 जो किलोमीटर है ना, इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली कितने घंटे में, 2.5 घंटे में, ठीक है। 4 बोल सकते हैं क्योंकि 1.5 घंटा इसने रेस्ट कर लिया। तो 40 किलोमीटर अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 40 किलोमीटर। अब ये जो 40 किलोमीटर है ना, ये रिलेटिव स्पीड से चलेंगे, ठीक है। तो इनको टाइम कितना लगेगा, तो t इक्वस टू 40 अपॉन में, अब दोनों की स्पीड वो उनका डिफरेंस कितना है, 28 माइनस का 16 ये होगा। तो 40 अपॉन में ये कितना आया, 8 4 12, 12 ही आया ना, हाँ 12 तो ये उनका टाइम होगा। मतलब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, तो 4 से 10/3, तो 10/3 आवर, इतना टाइम लेंगे दोनों, ठीक है। मतलब इतना टाइम लगेगा उनको, रिलेटिव स्पीड से चलेंगे ना तो ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो करीम है ना, करीम 10/3 आवर से चलेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे ही रहीम 10/3 आवर से चलेगा, इतना टाइम लेके चलेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, कितना, 10/3 आवर, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रहीम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मतलब रहीम क्या कर रहा है, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 10/3 आवर तक चल रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 28 इंटू में 10/3। तो ये मेरा क्या आएगा, 280 में सिंपली मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 नाम 27, 10 आया, फिर ये आया 19.333 कुछ लगभग मेरा आंसर आया। तो ऑप्शन मेरा सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। ए टूरिस्ट कवर ए जर्नी पार्टली बाय फुट एंड पार्टली बाय तांगा, ठीक है। तो क्या करता है, टूरिस्ट जर्नी क्रिएट करता है अपनी, पैदल भी चलता है और तांगे से भी चलता है। ही वॉकड फॉर 90 किलोमीटर एंड रोड द तांगा फॉर 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 90 किलोमीटर जो है ना, वो क्या करता है, वॉक करता है, और जो 10 किलोमीटर है वो क्या करता है, तांगा से चलता है, तांगा, ठीक है। ही स्पेंड 4 आवर्स लेस ऑन द तांगा देन ऑन वॉकिंग, ठीक है। क्या करता है कि जो अगर ये जो तांगे से, ये जो पैदल चलता है ना, लेट से उसमें टी टाइम लग रहा है, तो जो तांगे से चलेगा ना वो कितना चलेगा, t-4, यही बोल रहा है ना, ही स्पेंड 4 आवर लेस ऑन द तांगा देन ऑन वॉकिंग, ठीक है। तो t-4 के लिए तांगे पे चलता है और t के लिए किस पे चलता है, पैदल चलता है। हाँ, उसके बाद में क्या बोल रहा है, यदि पर्यटक ने पैदल चलने और टांगा पर यात्रा के समय को उल्टा कर दिया जाए, अब ये रिवर्स कर दिया जाए टाइम, मतलब ये t-4 के लिए चलेगा और ये t के लिए चलेगा, ठीक है। तो उस केस में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन ईच पार्ट ऑफ द जर्नी वुड बी इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, मतलब ये जो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 100 किलोमीटर, तो ये कितने करेगा, 45 किलोमीटर, और ये कितने करेगा, 45 किलोमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ लॉन्ग डिड ही राइड द तांगा। तो हमें बताना है कि उसने तांगा कितनी देर के लिए चलाया, ठीक है। मतलब t-4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ऑप्शंस के अंदर गिवन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो t-4 है ना, t-4 इसकी वैल्यू गिवन है, जो कि टांगे के थ्रू चलता है वो तांगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आवर्स के लिए चल रहा है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो 10 घंटे के लिए वो ये 90 किलोमीटर चल रहा है, और 10 घंटे के लिए 90 किलोमीटर चल रहा है, और ये कितना आया, 6 घंटे के लिए वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो इन दोनों केस में जो स्पीड होगी ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब ये 6 के लिए चलेगा, ये 10 के लिए चलेगा, ठीक है।
तो 90 मैं क्या करता हूँ, वॉकिंग वाला निकाल लेता हूँ। तो 90 अपॉन में टाइम कितना है मेरे पास 10, तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ पर। और यहाँ कितना आया 45 अपॉन में 6, तो ये मेरा कितना दे रहा है, ये 9 नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर भी वॉकिंग स्पीड निकाल रहा हूँ और यहाँ पर भी वॉकिंग स्पीड निकाल रहा हूँ, और दोनों की स्पीड तो सेम ही होनी चाहिए वॉक की, ठीक है। तो वो केस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ से अब ये 6 तो हो नहीं सकता, 4 पुट करते हैं ये वाला। तो 4 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो 8 यहाँ पर ये टाइम कितना लेगा 8, और ये कितना लेगा 4, ठीक है। तो यहाँ से पुट करते हैं, तो 90/4 किसके इक्वल होना चाहिए 45/4, ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये वैल्यू आ रही है क्या, सॉरी ये 8 आएगा ना। तो यहाँ देखते हैं, हाँ ये हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं 45 आया, 2 से काटूंगा तो ये 4 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आप ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शंस के थ्रू हमें इतनी हेल्प हो जाती है कि हम अपना आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हमें वैल्यू वहाँ से उठानी है एंड अपने जो भी इक्वेशन वगैरह है उसमें पुट करनी है एंड लेट आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है। आगे चलो। ए टैंक ऑफ 4800 मीटर क्यूब कैपेसिटी इज़ फुल ऑफ वाटर, ठीक है। एक टैंक है मेरे पास, उसमें क्या है कि 4800 मीटर क्यूब की कैपेसिटी है। द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप इज़ 10 मीटर पर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो जो डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, पानी निकालना, ये क्या है 10 मीटर क्यूब पर मिनट है, ये पर मिनट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाइयर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी, ये हाइयर है पहली बात, ठीक है, ये नहीं है। अगर लेट से इसको फिलिंग कैपेसिटी मेरे पास x है, तो ये कितना होगा x प्लस 10 मीटर क्यूब पर मिनट, ये होगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट द पंप नीड्स 16 मिनट लेस, ठीक है। तो जो टाइम है ना मेरे पास, टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर 16 मिनट आ रहा है, उतना टाइम लगाएगा उसको फिल करने में, ठीक है। फाइंड द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप, तो हमें निकालना है कि जो फिलिंग कैपेसिटी है ना वो निकालनी है उसकी पंप की। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसी प्रॉब्लम को टाइम एंड डिस्टेंस की फॉर्म में लेके जाऊँ, तो यहाँ पर देखो एक काम है मेरे पास, ये डिस्टेंस है कितनी 48,000 मीटर है, ठीक है। उसको पहले मैं क्या करता हूँ, फिलिंग मतलब x से फिल करता हूँ, ठीक है। तो वो कुछ टाइम लेता है t, उसके बाद में t1 टाइम लेता है, उसके बाद में क्या करता हूँ मैं x प्लस 10 के हिसाब से उसको फिल करता हूँ या फिर डिस्चार्ज करता हूँ एक तरीके से, ठीक है। ये चलता हूँ, तो वो टाइम कितना ले रहा है, x कितना टाइम ले रहा है, ये 16 मिनट लेस ले रहा है, तो t माइनस का 16, ठीक है। तो ये टाइम मेरे पास आ रहा है, मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इनका टाइम का, वो कितना आ रहा है 16 मिनट। तो सिंपली मैं फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ d इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू में t। तो यहाँ से पुट करो, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4800, मतलब टोटल कैपेसिटी। ये स्पीड कितनी है x इंटू में x प्लस 10 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 इंटू में जो टाइम है मेरे पास वो कितना है 16। अब यहाँ पर हम इसको आवर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है ना मिनट के अंदर ही गिवन है, स्पीड मिनट के अंदर गिवन है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसे। तो ये हुआ 16 32 16 48 300, तो x इंटू एक्स प्लस 10 मेरे पास कितना गिवन है यहाँ पर 3000, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को पुट करेंगे यहाँ पर, तो 50 मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 50 पुट करूँगा, 50 इंटू 60 कितना है मेरा 3000। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो हम देखो एक फॉर्मूले से कितनी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार ही बोल चुका हूँ पता नहीं, लेकिन वो सच में ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।